नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार को जीत में कैसे बदलें। परोपकारियों और स्किड रो पर काम करने वाले अन्य लोगों ने संयुक्त राज्य भर में संकटग्रस्त लोगों के बीच उम्र, धर्म, शिक्षा और पृष्ठभूमि की विविधता पर ध्यान दिया है। उनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से युवा हैं और कई बूढ़े हैं। कुछ कॉलेज स्नातक हैं, कुछ के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, कुछ शादीशुदा या चिरकुमार हैं। लेकिन स्किड रो के निवासियों के बीच एक बात स्पष्ट है, वे सभी हारे हुए हैं। हर कोई आपको उनकी निजी जिंदगी का जलवा, उनकी हार की कहानी बताने को बेताब है। इसमें विभिन्न अनुभव शामिल हैं, जैसे मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास आश्रय के लिए कोई जगह नहीं है, आज मैं किसी काम के लिए समाज से बाहर हूँ, इसलिए मैंने यहाँ शरण ली है। स्किड पंक्ति से इस बार यदि सामान्य मध्यम वर्ग श्री और मिसेज अमेरिकन की दुनिया पर नज़र डालें तो उनकी जीवन शैली में अंतर साफ नजर आता है। हालांकि हम फिर से श्रीमान को देखते हैं। मध्यम वर्ग स्किड रो के निवासी की तरह लगता है, जो एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्ग जीवन जीने के उसके कारणों को दर्शाता है। श्रीमान यहाँ भी मध्यम वर्ग हार गया है। जिस परिस्थिति ने उन्हें खोया उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अब वह बहुत सावधान रहें। वह सावधानी से कदम बढ़ाता है, जीत के उत्साह का आनंद लेने में झिझकता है, खुद से नाखुश है। हारकर वह अपनी मध्यवर्गीय जीवन शैली को भाग्य की विडंबना के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा अपेक्षाकृत साफ सुथरे ढंग से सामाजिक स्वीकार्यता के साथ किया है। भले ही आप सफलता की दुर्लभ दुनिया पर नजर डालें, आपको विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, कॉर्पोरेट अधिकारी, मंत्री, सरकारी अधिकारी, सभी क्षेत्रों में अग्रणी अधिकारी दिखाई देंगे, लेकिन उनके जीवन के इतिहास के पन्नों में आपको गरीबी, परिवार मिलेगा, पृथक्करण, खंडित कृषि भूमि, मलिन बस्तियां। आज समाज की विभिन्न शाखाओं में अग्रणी पदों पर आसीन लोगों को भी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक तुलना से पता चलेगा कि उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, जो भी स्किड रो, श्रीमान, मध्यम वर्ग और श्रीमान सफल साथी केवल एक अपवाद है। एक बात जो वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, वह है हार की कठोर परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। श्री स्किड रो मार खाने के बाद गिर गया और खुद को ऊपर खींचने में असमर्थ हो गया। वह वहीं पड़ा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। श्री मध्यम वर्ग को चोट लगी लेकिन वह खड़ा नहीं रह सका, रेंग कर चला गया। जब वह सुरक्षित पहुंच गया तो वह इतनी तेजी से भागा कि उसे चोट के संभावित क्षेत्र की 3 सीमाओं पर दूसरी बार भी नहीं देखा गया। लेकिन श्रीमान सफलता की प्रतिक्रिया काफी अलग थी। चोट लगने के बावजूद वह खड़ा होता है, सीखता है, हार भूल जाता है और आगे बढ़ता है। मेरा एक घनिष्ठ मित्र पेशे से एक सफल प्रबंधन सलाहकार है। जब मैंने उनके कार्यालय में प्रवेश किया तो मुझे राजा जैसा महसूस हुआ। बेहद खूबसूरत फर्नीचर, कालीन, व्यस्त लोग, खास ग्राहक, साफ है कि उनकी कंपनी सफलता की राह पर है। कोई निंदक कह सकता है, ऐसा कृत्य केवल एक अंधे आदमी के लिए ही संभव है। लेकिन यह विचार पूरी तरह से गलत है। सफल होने के लिए किसी व्यक्ति का स्मार्ट होना आवश्यक नहीं है, केवल जिद्दी व्यक्ति होना आवश्यक है। मैं इस शब्द का उपयोग झिझक के साथ करता हूं, कभी हार न माने। उस समृद्ध और सम्मानित संगठन के पीछे एक आदमी के संघर्ष की कहानी थी। आगे बढ़ने का उसका संघर्ष, व्यवसाय शुरू करने के पहले 6 महीनों में 10 साल की बचत खोना, किराए की कमी के कारण महीनों तक कार्यालय की जगह पर सोकर रात बिताना, कई शीर्ष नौकरी के प्रस्ताव रद्द कर दिए गए क्योंकि वह अपने विचार को लागू करना चाहते थे। उनकी सेवा के संभावित उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रियाओं की तुलना में 100 गुना अधिक अस्वीकृतियां प्राप्त हुईं। 7 साल तक उन्होंने सफलता के लिए कष्ट सहा है, लेकिन मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं सुनी। वह हमेशा कहते थे, डेव, मैं सीख रहा हूँ।
इस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है और क्योंकि यह अछूत है, इसलिए इसे बेचना कठिन है। लेकिन मैं बेचना भी सीख रहा हूँ। और सचमुच उसने सीखा। एक बार मैंने एक दोस्त से पूछा कि पूरा अनुभव उसका होना चाहिए। झुंझलाकर उसने उत्तर दिया, नहीं, कोई घाटा नहीं है, परंतु मेरे बचत खाते में लाभ बढ़ रहा है। यदि आप अमेरिका की महान हस्तियों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपार सफलता हासिल की, उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सफल लोगों की सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बाधाओं, निराशाओं, हानियों, व्यक्तिगत दुख और क्रोध का सामना करना पड़ा है। महापुरुषों और महान महिलाओं की जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ें, वे सभी बार बार आने वाली बाधाओं के सामने आत्मसमर्पण कर सकते थे। या करो, पता लगाएं कि आपकी कंपनी के अध्यक्ष, आपके शहर के मेयर या किसी ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी जिसे आप वास्तव में सफल मानते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उनमें से प्रत्येक को बड़ी और वास्तविक बाधाओं को पार करना पड़ा। विरोध, कठिनाई और पराजय के बिना उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करना असंभव है। लेकिन इन दुखों और हार को हथियार बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? मैं ऐसा कहता हूँ। मुझे हाल ही में कुछ वाणिज्यिक एयरलाइन आंकड़े मिले। प्रत्येक 10 अरब मील की उड़ान पर एक मौत होती है। आजकल हवाई यात्रा बहुत सुरक्षित है। फिर भी, दुर्भाग्य से, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब ऐसा कुछ होता है, तो एरोनॉटिक्स प्रशासन तुरंत आगे आता है और आपदा के कारण की जांच करता है। कई मील के दायरे में बिखरे हुए धातु के टुकड़े एकत्र किए जाते हैं। कुछ विशेषज्ञ इस घटना को दोबारा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। गवाहों और जीवित बचे लोगों से सवाल पूछा जाता है, दुर्घटना का कारण क्या था? जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता, इसमें कई सप्ताह, यहाँ तक कि कई महीने भी लग जाएंगे। खोजा जाता है। सीएए का जवाब मिलने के बाद दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। यदि दुर्घटना किसी संरचनात्मक दोष के कारण होती है, तो इस प्रकार के बाकी विमानों में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं। अथवा यदि किसी मंत्रपाठ में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारा जाता है। सीएए की जांच के कारण आधुनिक हवाई जहाज़ों में वस्तुतः सैकड़ों सुरक्षा उपकरण बनाए गए हैं। सीएए हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए त्रुटियों पर अध्ययन करता है। स्वाभाविक रूप से, उनके प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे जैसे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, डॉक्टर स्वस्थ, लंबा जीवन जीने के उपाय खोजते हैं। यदि अज्ञात कारण से मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो कारण जानने के लिए डॉक्टर शव परीक्षण करते हैं। इस तरह वे मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में जान सकते हैं और दूसरों की जान बचा सकते हैं। मेरा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मित्र, जब उसके सेल्समैन एक महीने में तत्काल बिक्री करने में असफल हो जाते हैं, तो वे महीने में केवल एक बैठक में कारण ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि वे असफल क्यों हुए। बिक्री में हानि का कारण निर्धारित करने के लिए गहन जांच की जाती है। इस प्रकार, सेल्समैन भविष्य में इसी तरह के नुकसान से सुरक्षित रहता है। यदि फुटबॉल कोच अधिक जीतता है और कम हारता है, तो वह गलतियां खोजने के लिए हमेशा टीम में सभी के साथ प्रत्येक खेल के विवरण पर चर्चा करता है। कुछ प्रशिक्षक हर खेल की फिल्म तैयार करते हैं ताकि गलतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। लक्ष्य अगले गेम को बेहतर बनाना है। सीए कार्यकर्ता, सफल बिक्री अधिकारी, डॉक्टर, फुटबॉल कोच और पेशेवर सभी इस सफलता सिद्धांत का पालन करते हैं, हर हार से कुछ वापस लें। जैसे ही हमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत चोट लगती है, हम भावनात्मक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं सीख पाते। कॉलेज के प्रोफेसर जानते हैं कि परीक्षा में असफल होने पर छात्र की प्रतिक्रिया से उसकी सफलता की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैं डेट्रॉइट में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो मुझे एक छात्र को फेल करने के लिए मजबूर किया गया था। छात्र वह ज्यादा दर्द पहुंचाता है। इस बीच, वह स्नातक होने की योजना बना रहा है। किया था, इसलिए ये सब इस तरह खत्म हो जाना शर्म की बात है। उठकर उनके पास 2 विकल्प थे, अगली बार दोबारा परीक्षा दें और स्नातक की डिग्री प्राप्त करें, या छोड़ दें। मुझे आशा थी कि लड़का अपनी असफलता जानकर निराश होगा, शायद क्रोधित भी होगा। मैंने ठीक ही सोचा। मैंने उसे समझाया कि उसने पास होने के लिए पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है,
और उसने स्वीकार किया कि उसने पाठ्यक्रम को दिल से नहीं पढ़ा है। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पिछले रिकॉर्ड अच्छे हैं, क्या आप उन पर विचार नहीं करेंगे? मैंने उसे समझाया कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम पाठ्यक्रम के आधार पर अलग अलग अंक देते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर ने खुद कोई गलत काम नहीं किया। इसे ईमानदारी से स्वीकार करने के बाद ही शिक्षा के सख्त नियमों के अनुसार ग्रेड मिलता है। बदला जा सकता है। जब छात्र को एहसास हुआ कि कुछ भी ग्रेड नहीं बदल सकता है, तो रेगे ने गुस्से में कहा, प्रोफेसर, मैं इस शहर में कम से कम 50 बहुत सफल लोगों का नाम बता सकता हूं जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया है। कई लोगों ने इस कोर्स के बारे में भी नहीं सुना है। ये कोर्स क्यों है इतना महत्वपूर्ण? सौभाग्य से, उन्होंने आगे कहा, बाहरी दुनिया आपके प्रोफेसरों की तरह नहीं सोचती। लड़के की बात सुनकर मैं करीब 45 सेकंड तक चुप रहा। मुझे पता है कि जब कोई लड़ाई शुरू हो तो कुछ देर चुप रहना उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर मैंने अपने विद्यार्थी मित्र से कहा, तुम जो कह रहे हो वह संभवतः सत्य है। ऐसे कई सफल लोग हैं जो इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और इस विज्ञान को सीखे बिना भी कोई सफल हो सकता है। पाठ्यक्रम जीवन की समग्र योजना में उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम के प्रति आप जो रवैया अपनाते हैं वह आपके शेष जीवन को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। आपका क्या मतलब है? लड़के ने कहा, ये सिर्फ इतना है कि बाहरी दुनिया में हमारी तरह अंक दिए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। वहाँ निष्पक्ष रूप से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ अगर काम सर्वोत्तम गुणवत्ता का नहीं है तो बाहरी दुनिया भी नहीं करेगी। तुम्हें बढ़ावा दो या तुम्हारा वेतन बढ़ाओ। मैंने इसे अच्छे से समझने के लिए समय दिया। मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने कहा, क्या आप एक सुझाव सुनेंगे? अब आपका मन अच्छे मूड में नहीं। मैं आपकी मन स्थिति समझता हूँ, और यह सामान्य है कि आप मेरे प्रति आसक्त हैं। लेकिन इस अनुभव का उजला पक्ष देखिए। एक महत्वपूर्ण सबक ये है, यदि आप मन से काम नहीं करते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि आप इसे सीखते हैं तो अब से 5 साल बाद आपको एहसास होगा कि यह अब तक का सबसे फायदेमंद सबक था जो आपने यहाँ बिताया है। कुछ दिनों बाद मुझे ये जानकर खुशी हुई कि छात्र को पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश मिल गया। इस बार वह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। बाद में मुझे विशेष रूप से यह कहने के लिए बुलाया गया कि हमारी पिछली चर्चा से हमें बहुत लाभ हुआ है। एक बात जो मैंने आपके पाठ्यक्रम में पहली बार असफल होने के बाद सीखी, उसने कहा, आपको यह अजीब लग सकता है प्रोफेसर, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि मैं असफल नहीं हुई। हार को जीत में बदला जा सकता है। आप जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें। आप पिछली गलतियों पर हंसेंगे। फिल्म प्रेमी महान अभिनेता श्री को कभी नहीं जान पाए। लियोनेल बैरीमो को नहीं भूल सकते। 1936 में उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई जो कभी ठीक नहीं हुई। बहुतों ने सोचा श्रीमान बैरीमो का भविष्य अंधकार में है, लेकिन श्रीमान बैरीमो ने ऐसा नहीं सोचा था। इस चोट ने उन्हें अभिनय में और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। अगले वर्ष उन्होंने लगातार और असहनीय दर्द के बावजूद व्हीलचेयर पर दर्जनों सफल भूमिकाएं निभाईं। 15 मार्च 1945 को श्री डब्ल्यू. कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। एक खदान में विस्फोट हो गया जिससे टैंक उड़ गया और मी. विलियम हमेशा के लिए अंधा हो गया। हालांकि श्रीमान विलियम की मंत्री और सलाहकार बनने की महत्वाकांक्षा अधूरी नहीं रह सकी। सम्मान के साथ कॉलेज पास करते हुए श्रीमान विलियम ने कहा कि अंधापन मेरे जीवन में एक संपत्ति होगी। चूंकि मैं लोगों को उनकी शक्ल से नहीं आंक सकता, इसलिए मैं उन्हें दूसरा मौका दूंगा। अंधापन मुझे लोगों को उनकी शक्ल से आंकने के अनुचित अपराध से मुक्त कर देगा। मैं ऐसा बनना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति के पास आना हर किसी के लिए सुरक्षित है। महसूस करके ये खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। यह एक कड़वी क्रूर हार को जीत में बदलने का एक अजीब उदाहरण है ना? हार सिर्फ मन की एक अवस्था है और कुछ नहीं। मेरा एक मित्र शेयर बाजार में एक स्थापित और सफल निवेशक है। वह हमेशा अपने पिछले अनुभव के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं। एक बार मुझसे कहा गया था, जब मैंने 15 साल पहले पहली बार निवेश करना शुरू किया था तो मुझे कुछ बार मार पड़ी थी।
अधिकांश गैर पेशेवरों की तरह मैं तेजी से बड़ा होना चाहता था, इसलिए मुझे तेजी से झटका लगा। लेकिन मैं टूटा नहीं। मुझे पता था अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को। मैं ये भी जानता था कि लंबी अवधि में अच्छी तरह से चुने गए शेयरों में निवेश करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, शुरुआत में मुझे लगा कि ये खराब निवेश मेरी शिक्षा के लायक हैं। दूसरी ओर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ गलत सलाह वाले निवेशों के बाद पूरी तरह से स्टॉक विरोधी बन गए। गलतियों का विश्लेषण करने और काम पर लगने के बजाय वे गलत धारणा विकसित कर लेते हैं कि आम शेयरों में निवेश करना जुए की तरह है, जहां अंत में हर कोई हारता है। प्रत्येक हार से कुछ न कुछ बचाने का निर्णय लें। तब से, अगर काम पर या घर पर कोई गलती या शोर हो, तो अपना सिर ठंडा करें और कारण खोजें। ऐसा करने से वही गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। यदि आप सीख सकें तो हारने में भी लाभ है। हम इंसान बहुत अलग प्राणी हैं। हम जीत का श्रेय लेने में जल्दबाजी करते हैं और जीतते ही दुनिया को बताना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी ओर देखें और टिप्पणी करें, वह व्यक्ति जो जा रहा है, उसे श्रेय मिलेगा। लेकिन जब हम हारते हैं तो दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। उत्पाद न बिकने पर सेल्समैन ग्राहक को दोषी ठहराता है। जब कार्यस्थल पर कुछ गलत होता है तो अधिकारी कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। पारिवारिक झगड़ों की समस्या के लिए एक पति अपनी पत्नी को दोषी मानता है। ये सच है कि आज की जटिल दुनिया में दूसरे हमें मार भी सकते हैं। लेकिन ये भी निर्विवाद है कि कई बार हम खुद को संभाल नहीं पाते, खुद को दूर फेंक देते हैं। हम व्यक्तिगत अक्षमता या गलतियों के कारण हारते हैं। इस तरह सफलता के लिए खुद को तैयार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप उतना परिपूर्ण बनने का प्रयास करते हैं जितना मानवीय रूप से संभव हो सके। यथार्थवादी बनें। अपने आप को एक कांच की नली में बंद कर लें और एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष के रूप में अपना विश्लेषण करें। पता लगाएं कि क्या आपकी कोई त्रुटि है जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी गलती यदि पाया जाए तो उसे सुधारें। अधिकांश लोग अपने चरित्र के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें सुधार का कोई रास्ता नहीं मिलता। मेट्रोपॉलिटन ओपेरा के प्रसिद्ध सितारे राय स्टीवंस ने रीडर्स डाइजेस्ट जुलाई 1955 में को बताया कि उन्हें अपने जीवन के सबसे दुखद क्षणों के दौरान सबसे अच्छी सलाह मिली थी। अपने करियर की शुरुआत में मिस स्टीवंस मेट्रोपॉलिटन ओपेरा के ऑडिशन ऑफ द ईयर में पुरस्कार न मिलने से निराश थीं। उसने कहा, मैं अन्य लड़कियों की तुलना में अपनी आवाज़ बेहतर सुनने की उम्मीद कर रही थी कि हर कोई कहेगा कि निर्णय अनुचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अधिकारियों के करीब नहीं थी। लेकिन मिस स्टीवंस की शिक्षिका ने उन्हें उस तरह से सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मिस स्टीवंस से कहा, सच्चाई को स्वीकार करने का ईमानदार साहस रखें। मिस स्टीवंस ने कहा, जब भी मैं अवसाद से पीड़ित होती थी, वे शब्द बार बार दिमाग में आते थे। उस रात उन शब्दों ने मुझे जगा दिया। अपनी गलती स्वीकार किए बिना मेरे लिए सोना असंभव हो गया। मैं अंधेरे में पड़ा हुआ सोच रहा था, मैं क्यों हार गया? मैं अगली बार कैसे जीत सकता हूँ? मैंने खुद से स्वीकार किया कि मेरी आवाज़ बेहतर होनी चाहिए। मुझे भाषा में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। मुझे और चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मिस स्टीवंस ने बताया कि कैसे वह गलतियों को सुधारकर मंच पर सफल हुई, कैसे उसके दोस्तों का दायरा बढ़ गया, वह और अधिक आकर्षक व्यक्ति बन गई। आत्मनिरीक्षण एक रचनात्मक कार्य है। आप इसमें सफल हैं। इसके लिए आवश्यक व्यक्तिगत शक्ति और दक्षता हासिल करना सीखें। दूसरों को दोष देना एक विनाशकारी रवैया है। दूसरों को गलत साबित करने से कुछ हासिल नहीं होता। स्वयं का रचनात्मक विश्लेषण करें। विकलांगता से भागो मत। एक सच्चे पेशेवर की तरह बनें। वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढते हैं और उन्हें सुधारते हैं। इसलिए वे पेशेवर और विशेषज्ञ बन जाते हैं। लेकिन खुद को हारा हुआ साबित करने के लिए हमेशा ये कहकर खुद को दोषी न ठहराएं कि इसीलिए मैं हारता हूँ। इसके बजाय अपनी गलतियों को सुधरने का एक और तरीका अधिक सफल होने के रूप में सोचें। महान एल्बर्ट हबर्ड ने एक बार कहा था, जो गलतियां करता है और उनसे नहीं सीखता वह जीवन में असफल होता है। अक्सर हम असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं। कहो, इस तरह गेंद वापस उछलती है और भाग्य को स्वीकार करें।
इस बारे में सोचें कि गेंद एक तरफ क्यों नहीं उछलती है। 3 चीजें उछाल को प्रभावित करती हैं: गेंद, जिस तरह से इसे फेंका जाता है, और जहां गेंद टकराती है। नियम के मुताबिक गेंद सीधी जाती है, इसमें किस्मत की कोई भूमिका नहीं होती। मान लीजिए कि CAA ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, क्षमा करें, हम दुर्घटना के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये भाग्य है, गेंद इसी तरह गिरती है। ये सुनने के बाद आप कहेंगे कि नए CA की जरूरत है। या कल्पना कीजिए कि डॉक्टर मरीज के रिश्तेदार से कह रहा है, मुझे बहुत खेद है। क्या कह नहीं सकता भाग्य का खेल और क्या है? यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार बीमार है तो आपको उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसा ही चलता है या भाग्य ऐसा ही होता है। बिना एटीट्यूड के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगली बार जब बालों को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो गलती दोहराए जाने की संभावना है, लेकिन इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं होगा। यदि एक फुटबॉल कोच शनिवार का खेल हारने के बाद अपनी टीम से कहता है, ये भाग्य है, गेंद ऐसे ही जाती है, वह टीम को अगले शनिवार को वही गलती होने से रोकने में मदद नहीं करेगा। ऑरविल हबर्ड 17 वर्षों तक डियरबॉर्न, मिशिगन के मेयर रहे। वह देश के नागरिक प्रशासन के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अधिकारी थे। डियरबॉर्न के मेयर बनने से पहले 10 वर्षों तक श्री हबर्ड दुर्भाग्य का हवाला देते हुए राजनीति से सेवानिवृत्त हो सकते थे। ऑरविल हबर्ड लगभग स्थायी विजेता बनने से पहले अपनी मेयर पद की बोली में 3 बार बदकिस्मत साबित हुए। उन्होंने 3 बार राज्य सीनेट के लिए चुने जाने का असफल प्रयास किया, एक बार कांग्रेस के नामांकन की दौड़ में हार गए। लेकिन ऑरविल हब्बार्ड ने उन पराजयों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। उनके अनुसार वे राजनीति के सबक थे। अब वह स्थानीय सरकार में एक बहुत ही चतुर, लगभग अपराजय राजनीतिक नेता है। भाग्य को दोष न देकर गलतियों पर गहराई से विचार करता है। देखना, जब आप हार जाएं तो जानें। कई लोग अपने मध्यवर्गीय जीवन के लिए दुर्भाग्य, अशुभ के बहाने स्पष्टीकरण ढूंढते हैं। वे भोले भाले बच्चों की तरह हैं जो केवल सहानुभूति चाहते हैं। वे चुस्त, अधिक आत्मनिर्भर होने के अवसरों को नहीं पहचानते, इसलिए उन अवसरों को गंवा देते हैं। भाग्य को दोष मत दो। भाग्य को दोष देकर कोई भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। मेरे एक साहित्यिक विद्वान, गुरु, लेखक और आलोचक मित्र ने हाल ही में मुझसे चर्चा की कि एक सफल लेखक बनने के लिए क्या आवश्यक है। कई भावी लेखक, उन्होंने कहा, लिखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। थोड़े प्रयास के बाद वह हार मान लेता है जब वह देखता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। उनके साथ काम करते हुए मेरा धैर्य खो जाता है क्योंकि वे हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं है। निश्चित रूप से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अकेले दृढ़ता ही काफी है, उन्होंने कहा, अकेले दृढ़ता अक्सर पर्याप्त नहीं होती है। जिस आदमी के साथ मैं इन दिनों काम कर रहा हूं, उसने 62 लघु कहानियां लिखी हैं, लेकिन एक भी नहीं बिकी। वह जाहिर तौर पर लेखक बनने के लिए बहुत जुनूनी है, उसमें दृढ़ता है। लेकिन इस सज्जन के साथ समस्या यह है कि वह हर चीज के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाते हैं। वह लिखते हैं, वह कहानियों का एक कठोर पैटर्न बनाते हैं। मैं अपने ग्राहक की लेखन शैली, जैसे कहानी के प्रारूप और पात्रों में कोई शोध परिवर्तन नहीं करता। मैंने नई रणनीति अपनाने को कहा। उसमें लिखने की क्षमता है, एक नई तरह की परीक्षा है। मैं कसम खाता हूं कि वह सफल होगा। लेकिन जब तक वह नहीं बदलेगा, उसे केवल अस्वीकृति ही मिलेगी। साहित्य अद्वेष्टा सर का सुझाव अच्छा है। दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीतने के लिए केवल दृढ़ता ही काफी नहीं है। हम तब तक बार बार कोशिश करते रहेंगे और असफल होते रहेंगे जब तक हम कुछ नया करना नहीं सीख लेते, यानी कि दृढ़ रहना और नई चीजों को आजमाना जरूरी है। एडिसन अमेरिका के सबसे जिद्दी वैज्ञानिकों में से एक थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने हजारों शोध किए। लेकिन ध्यान दें, एडिसन ने शोध में कई प्रयोग किए। प्रकाश बल्ब के आविष्कार के पीछे उनका अथक परिश्रम था। उन्होंने लगन से अनुसंधान के नवीन तरीकों को अपनाकर सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देती। फिर प्रयोग और कड़ी मेहनत ही सफलता का निश्चित परिणाम है। मैंने हाल ही में तेल की अंतहीन खोज के बारे में एक लेख पढ़ा।
इसमें कहा गया है कि तेल का कुआं खोदने से पहले तेल कंपनी चट्टान के निर्माण को ध्यान से देखती है। इसके बावजूद, यानी उस वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद भी, 8 में से 7 कुओं में तेल नहीं पाया जा सकता है। हालांकि, तेल कंपनियों ने तेल की खोज जारी रखी। न केवल अविश्वसनीय रूप से गहरे कुएं खोदना है, बल्कि नए कुओं का परीक्षण करना है जब उन्हें पता चलता है कि पहला कुआं तेल का उत्पादन नहीं करेगा। कई महत्वाकांक्षी लोगों में सराहनीय मात्रा में दृढ़ता और महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं क्योंकि वे नई चीजों की कोशिश नहीं करते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, वहां से पीछे मत हटना, लेकिन एक ही जगह पर टिके न रहें और कुछ नया करने की कोशिश करें। जो लोग दृढ़ रहते हैं, जो आसानी से हार नहीं मानते, उनमें सफलता पाने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। प्रयोग करने और बार बार प्रयास करने की क्षमता विकसित करने के लिए 2 युक्तियां निश्चित रूप से नए प्रयास और दृढ़ता के साथ भुगतान करेंगी। 1. अपने आप से कहें, वहां एक रास्ता होना चाहिए। सभी विचारों का एक चुंबकीय प्रभाव होता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मैं हारा हुआ हूं, तो इस समस्या से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। निराशावादी विचार तुरंत मन में आ जाते हैं। ये सभी विचार आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हारे हुए व्यक्ति हैं। तो विश्वास करें, इस समस्या को हल करने का कोई तरीका होना चाहिए, और आप देखेंगे कि समाधान के लिए रचनात्मक विचार सामने आएंगे। अगर चाह है तो राह है वाली कहावत महत्वपूर्ण है, इस पर भरोसा रखें। जब तक एक और, यदि संभव हो तो, दोनों पक्षों को यह विश्वास नहीं हो जाता कि विवाह में समस्याएं आने पर सुख और शांति बहाल हो जाएगी, परामर्शदाता तलाक को रोकने में सफल नहीं होगा। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक शराबी को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह शराब की लत को पूरी तरह से छोड़ सकता है, तब तक वह उस लत से मुक्त नहीं हो सकता। इस साल हजारों नए व्यवसाय शुरू होंगे। 5 साल बाद इनमें से कुछ ही बचेंगे। असफल होने वालों में से कई लोग कहेंगे, बहुत बढ़िया प्रतिस्पर्धा, भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं। असली समस्या यह है कि जब ज्यादातर लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो वे केवल हार के बारे में सोचते हैं, इसलिए वे हार जाते हैं। यदि आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि कोई रास्ता होना चाहिए, तो आप नहीं हार मानिए, चलो चलें मानसिकता को रचनात्मक हाँ चलो कोशिश करें, आगे बढ़ें मानसिकता में बदल देते हैं। कोई समस्या तभी विकट हो जाती है जब उसे लगे कि उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा विश्वास करो, समाधान संभव है। यह न माने कि समाधान असंभव है। 2. पीछे हटें और नए उत्साह के साथ पुनः प्रयास करें। अक्सर हम समस्या से इतने करीब से जुड़ जाते हैं कि नए समाधान या रास्ते नजर नहीं आते। हाल ही में, कुछ हफ्ते पहले एक इंजीनियर मित्र को एक पूरी तरह से नई एल्यूमीनियम इमारत बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं बनाया या डिज़ाइन किया गया था। कुछ दिन पहले उनसे मिलकर मैंने पूछा था कि उनकी नई बिल्डिंग का काम कैसा चल रहा है। इतना अच्छा नहीं, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस गर्मी में बगीचे में ज़्यादा समय नहीं बिताया है। कठिन डिज़ाइन समस्याओं के बारे में अधिक सोचने के लिए मुझे समस्या से दूर हटना होगा और नए सिरे से सोचना होगा। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा, जब मैं बगीचे में खड़ा होकर पेड़ों को पानी दे रहा होता हूं तो कितने नए इंजीनियरिंग विचार मेरे पास आते हैं। राष्ट्रपति आइजनहावर से एक बार एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया कि उन्होंने इतने सप्ताहांत छुट्टी क्यों ली। उनका उत्तर उन सभी पर लागू होता है जो अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं। श्री आइजनहावर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जनरल मोटर्स या संयुक्त राज्य अमेरिका का निदेशक हो, अपने डेस्क पर कागजों के ढेर में चेहरा छिपाकर बैठा हुआ एक बहुत अच्छा निदेशक बन सकता है। राष्ट्रपति के बारे में सोच रहा हूं, अनावश्यक विवरणों में उलझे बिना बुनियादी नीतियों और मुद्दों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। महीने में एक बार मेरा पूर्व बिजनेस पार्टनर नियमित रूप से 72 घंटे की शहर से बाहर छुट्टी लेता है। उनके अनुसार, काम से दूर जाने और वापस लौटने से उनका प्रदर्शन बढ़ता है, जिससे वह ग्राहकों के लिए अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। जब आप फंस जाएं तो पूरा प्रोजेक्ट न छोड़ें, बल्कि अपने दिमाग को उत्तेजित करने के लिए एक कदम दूर जाएं। कुछ सरल कार्य करें, जैसे संगीत सुनना, टहलने जाना या झपकी लेना। जब आप पिछला काम लेकर बैठेंगे तो देखेंगे कि आपको समाधान मिल गया है।
यदि आप कठिन परिस्थितियों में आशा की रोशनी तलाशेंगे तो आपको लाड़ प्यार मिलेगा। एक युवक ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी नौकरी खोने के बाद सकारात्मक पक्ष देखा। उसने कहा, उस समय मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रही थी। एक दिन अचानक मुझे नौकरी छोड़ने का नोटिस मिला। सौंप दिया गया। जब बाजार उदास होता है तो कंपनी के लिए कम महत्वपूर्ण कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हालांकि नौकरी में वेतन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ये बुरा नहीं था। मैंने अपनी नौकरी खो दी और कुछ घंटों के लिए तबाह हो गया। तब मैंने सोचा कि यह भेस में एक आशीर्वाद था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नौकरी उतनी पसंद नहीं थी, मैं नौकरी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। अब मुझे अपनी पसंदीदा नौकरी करने का मौका मिला। जल्द ही मुझे उस क्रेडिट कंपनी से नौकरी से निकाल दिया गया, जो मैं चाहता था मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव। याद रखें, किसी भी स्थिति में आप जो देखना चाहते हैं वह दिखाई देगा। उजले पक्ष को देखो, हार को हराओ। स्पष्ट रूप से देखना सीखने से हर चीज का अच्छा पक्ष दिखाई देगा। त्वरित समीक्षा। बाधाएं, अक्षमताएं, निराशाएं और अन्य हतोत्साहित करने वाली परिस्थितियां सफलता और असफलता को अलग करती हैं। असफलता को सफलता में बदलने के 5 उपाय। 1. सफलता का मार्ग खोजने के लिए अपनी गलतियों का अध्ययन करें। जब आप हारें तो उस अनुभव से सीखें ताकि आप अगली बार जीत सकें। 2. स्वयं की रचनात्मक आलोचना करने का ईमानदार साहस रखें। अपनी गलतियां खोजें और सुधारें। यह आपको प्रोफेशनल बनाएगा। 3. भाग्य को दोष मत दो। प्रत्येक हार की गहनता से जांच करें। पता लगाएं कि चीजें कहां गलत हुईं। याद रखें, भाग्य को दोष देकर कोई जीवन के बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। न केवल दृढ़ रहें, बल्कि नए सिरे से प्रयोग भी करें। लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें, लेकिन उसी पत्थर में अपना सिर खोदने का कोई मतलब नहीं है। कुछ नया आजमाएं, कुछ नया आजमाएं। 5. याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पक्ष होता है। इसे खोजें, अच्छे पक्ष को देखें, किसी भी तरह से अवसाद और निराशा के आगे न झुकें।